आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के बारे में पूरी जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने नोट किए हैं। अगर आपके प्रश्न इनमें से नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब हम जरूर देंगे। यहाँ पर हम पहले जानेंगे क्या एलएलबी क्या है, एलएलबी में एडमिशन कैसे होगा, एलएलबी कौन कर सकता है, 3 साल का एलएलबी कौन कर सकता है और उसके बाद 5 साल का एलएलबी कौन कर सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3 साल के एलएलबी की फ़ीस कितनी होती है और एलएलबी करने के बाद करियर विकल्प क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले हम जानते हैं एलएलबी क्या है। एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ एक स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर की डिग्री है जो आपको वकील लॉयर बनने के लिए पात्र बनाती है। इसे लॉ की दुनिया का पहला प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। अब बात करते हैं एलएलबी कौन कर सकता है। तो 2 यहाँ पर विकल्प हैं। 3 साल का एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है और 5 साल का एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे 3 साल का एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है। उसके बाद हम आगे अलग से एक वीडियो बना देंगे 5 साल का एलएलबी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा वो अलग आपको समझा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 3 साल का एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है। कोई भी छात्र जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक आदि किसी भी विषय से। कुल अंक की बात करें तो सामान्यतः कम से कम 45% अंक होने चाहिए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनके लिए कुछ छूट है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा यहाँ पर आपको देखने के लिए भी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 3 साल के एलएलबी में एडमिशन कैसे होगा। एलएलबी में एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। पहला है प्रवेश यानी प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। देश के कई प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर आगे कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। मुख्य प्रवेश परीक्षाएं, परीक्षा का नाम कहाँ मान्य है, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूईटी एलएलबी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, MHCET लॉ महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेज, PU LLB। और इसमें से जो भी कॉलेज इनको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें तो कई प्राइवेट कॉलेज बिना किसी एंट्रेंस के भी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। आपको कॉलेज में जाकर या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में मेरिट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। 2 तरीके हमने बता दिए, एक एंट्रेंस एग्जाम के तहत और एक डायरेक्ट एडमिशन के तहत। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एडमिशन के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आपको भी जमा करना पड़ेगा अगर आपने परीक्षा दी है तो। चलिए हम आगे देख लेते हैं। एडमिशन कब शुरू होता है। अधिकतर कॉलेजों में अप्रैल से जुलाई के बीच आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है। एंट्रेंस एग्जाम मई जून में होते हैं और काउंसलिंग जुलाई अगस्त में शुरू होती है। 3 साल के एलएलबी की फ़ीस कितनी होती है। तो 3 साल के एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ कोर्स की फ़ीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस में काफ़ी अंतर होता है। सरकारी अगर कॉलेजों की बात करें तो प्रति वर्ष 5,000 से 25,000 रुपये और कुल अगर बताएं 3 साल में तो 15,000 से 75,000 के बीच में आपकी फ़ीस पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट विद्यालय की बात करें तो प्राइवेट विद्यालय में यानी प्राइवेट कॉलेज में प्रतिवर्ष 30,000 से 1 लाख या उससे अधिक पड़ सकता है और कुल 3 साल की बात करें तो 90,000 से 3 लाख या उससे अधिक पड़ सकता है। 3 साल के एलएलबी के बाद करियर विकल्प क्या हो सकते हैं। तो वकालत आप कर सकते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। नंबर 2 की बात करें तो जज बन सकते हैं। PCSJ देकर सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। न्यूनतम पात्रता एलएलबी और भारतीय नागरिकता रखी गई है। तीसरे नंबर पर बात करें सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। PCS
SSC, CGL, UPSC, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे आदि में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेषकर लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, लीगल एडवाइजर जैसे पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी के बहुत सारे विकल्प आपके लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ विकल्प भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इनमें से भी आप नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए भी विकल्प आपके लिए खुल जाते हैं LLB करने के बाद। इसके बाद हम LLM कर सकते हैं, यानी मास्टर कर सकते हैं लॉ में, और LLM के बाद LLB के बाद LLM करके अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो क्रिमिनल लॉ, कॉरपोरेट लॉ, साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ आदि में हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं LLM, और उसके बाद नेट JRF क्वालिफाई करके लॉ कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। और 7वें नंबर पर बात करें तो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, यानी LLB करने के बाद आप UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। LLB के बाद कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी जैसे डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई अन्य प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।